Hello students, welcome to your YouTube channel Nurture Classes for Biology. Today I will continue the chapter Cell Cycle and Cell Division of class 11th Biology. तो हम लोगों ने अब तक माइटोसिस कंप्लीट कर लिया है। तो माइटोसिस तक हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी वो पूछ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम होगा। आज जो लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में, और आज ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। तो मियोसिस क्या क्या, मियोसिस के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो क्या होते हैं और मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मियोसिस जो है उसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। जैसे हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, वैसे इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेल डिवीजन में क्या होता है, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू हाफ। तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है घट के, एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। और जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उनके क्रोमोसोम संख्या क्या होती है, हाफ हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। तो जब किसी डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होता है तो उससे जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके क्रोमोसोम संख्या क्या होती है, हाफ होती है। तो हाफ मीन्स एन कंडीशन। तो एन कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। इट हैज द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मियोसिस बेसिकली जो होती है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से अगला पीढ़ी का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट्स का फ्यूजन होने से हो रहा है। तो गैमेट्स अगर हैप्लॉइड नहीं होंगे तो हर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, उनकी जो प्लॉइडी है, जो 2n कंडीशन है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है। इसीलिए लाइन लिखा हुआ, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं। 2 sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis first and meiosis second। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और इस तरह से पूरे सेल का डिवीजन होता है। तो इस मियोसिस में 2 होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही साइकिल चलती है। इन्हें कि डीएनए रेप्लिकेशन भी 2 बार हो, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, जिसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और उनका रिकॉम्बिनेशन होता है। मींस जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर हम ह्यूमन बींग का एग्जांपल लें तो उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो सारे के सारे पेयर में होते हैं। और वो पेयर को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। होमोलोगस मतलब एग्जैक्टली सेम। तो दोनों क्रोमोसोम जो पेयर में होते हैं दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। एक जो होता है मैटरनल से आता है, मदर साइड से आता है, और दूसरा उसका पेयर जो होता है वो फादर की तरफ से आता है। तो दोनों सेम होने की वजह से उनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और उन्हीं के बीच में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है पेयरिंग के बाद। और फाइनली जो मियोसिस सेकंड है, मियोसिस सेकंड के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि माइटोसिस में सिर्फ 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते थे और डिप्लॉइड ही होते थे। लेकिन मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो भी 4 एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, याद रखिएगा। तो मियोसिस सेकंड खत्म होने के बाद ही ये मियोसिस फिनिश होगा। तो ये मियोसिस जो है वो 2 पार्ट इसके किए गए हैं, सिर्फ स्टडी को इजी करने के लिए, ताकि हमें समझ में आ सके मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो दोनों में फेज जो है वो मियोसिस के ही है। तो फाइनल जो मियोसिस जो है वो कब खत्म होगा, जब मियोसिस सेकंड फिनिश होगा। और मियोसिस सेकंड एंड होने के बाद
जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में उसके बाद माइटोसिस वाले फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इसमें भी वही सारे फेज हैं, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोफेज फर्स्ट है वो बाकी प्रोफेज से क्या है, लेंदी है। माइटोसिस के प्रोफेज से भी ये प्रोफेज क्या होता है, लेंदी होता है। ऐसे बाकी सारे फेजेस में मींस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के कंपैरिजन में प्रोफेज तो वैसे ही लेंदी होता है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली केवल प्रोफेज की बात करें, मियोसिस फर्स्ट, माइटोसिस और मियोसिस सेकेंड, तो प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो कंपैरेटिवली लेंदी होता है। तो प्रोफेज फर्स्ट जो है वो डिवाइड किया गया है 5 स्टेजेस में। प्रोफेज फर्स्ट को सोचिए ये इतना लेंदी है कि इसको इजीली स्टडी किया जा सके, इसीलिए इसको हम 5 स्टेज में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये सारे स्टेजेस क्या है, ये मर्ज होते हैं। ऐसा नहीं है कि बेंचमार्क है बिल्कुल कि यहाँ तक पहला स्टेज, अब यहाँ से दूसरा स्टेज, यहाँ से तीसरा स्टेज, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ ये स्टडी को इजी करने के लिए इसको 5 स्टेज में डिवाइड किया गया ताकि हमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 5 स्टेज कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये जो है फेज किसके हैं, प्रोफेज फर्स्ट के ये स्टेजेस हैं। आप लोगों को डायग्राम क्लियर हो रहा होगा। ये शुरुआत का इंटरफेज है। उसके बाद ये पहला लिप्टोटीन, ये देखिए लिप्टोटीन में सेंट्रियोल्स डिवाइड हो गए, मूव करना स्टार्ट कर गए और ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में हो गए। फिर ये जाइगोटीन देखिए, ये पेयरिंग करने आ रहे हैं, पास पास में आ रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पैचिटीन में देखिए हो गया है, पेयरिंग कंप्लीट हो गया है, ये टेट्राड बनाए हुए हैं। ये डिप्लोटीन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रहा है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो रहा है, और ये डाइकाइनेसिस। तो ये जो है 5 स्टेजेस हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये 5 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है सिर्फ स्टडी को इजी करने के लिए। वन बाय वन करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लिप्टोटीन में क्या होता है, बेसिकली क्रोमोसोम्स मेक देयर अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, तो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। और इसके अलावा क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट होता रहता है लिप्टोटीन में। जाइगोटीन में क्या हो रहा है भाई, तो जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आते हैं और आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस पेयरिंग कंडीशन को क्या हम बोलते हैं, सिनैप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस। जो पेयरिंग का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस। द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनैप्सिस। और ये सिनैप्सिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, किससे सपोर्टेड होता है, सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई भी जिप जो होता है, तो बैग का, पर्स का कोई भी जिप होता है, तो वो आपस में पेयरिंग वन बाय वन करके होता है। जिप जो चैन होता है जो बैग में, पर्स में होता है, तो उसमें एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, तो पूरी पूरी पेयरिंग होता चला जाता है। ठीक वैसा ही फंक्शन सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का होता है। तो ये सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच क्या करता है, पेयरिंग करना स्टार्ट करा देता है। ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ सिनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट। तो अब 2 क्रोमोसोम्स आपस में पेयर हो गए हैं। तो क्रोमोसोम के लेवल पे अगर बात करते हैं, अगर उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो 2 क्रोमोसोम्स हो गए, उनको क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट। बाई मींस 2। और अगर उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स के रेस्पेक्ट में अगर हम उसको बोलें तो क्या हम बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक क्रोमोसोम्स के 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं।
तो चूंकि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम आपस में पेयर किए हैं इसलिए 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। तो इनको हम क्या बोलेंगे? टेट्राड। जैसा कि आप पीछे आप इमेज में भी आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए। तो एक क्रोमोसोम्स के देखिए 2 सिस्टर क्रोमैटिड, ये जो दोनों पेयर किए हैं तो क्या होगा? क्रोमोसोम के लेवल पर अगर बात करें रेस्पेक्ट में तो ये बाईवैलेंट हो गया, मतलब 2। लेकिन जब हम सिस्टर क्रोमैटिड्स के बेसिस पे अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं? टेट्राड। याद रखिएगा, चाहे बाईवैलेंट बोलिए चाहे टेट्राड, वो इसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाईवैलेंट कब? जब हम क्रोमोसोम को बेसिस बना के हम बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और टेट्राड कब? जब हम सिस्टर क्रोमैटिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है इसी को हम टेट्राड या बाईवैलेंट बोलते हैं। तो कहाँ किस स्टेज में फॉर्मेशन हो रहा है? जाइगोटीन में। और क्या हो रहा है? सिनेप्सिस हो रहा है और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद पैचिटीन में, पैचिटीन में क्या होता है? आप देखिए क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो गया। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मींस जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके आपस की जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला जा रहा है। लेकिन क्रोमोसोम ए क्रोमोसोम बी के सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होता है? पेयरिंग होता है, क्रॉसिंग होता है। उसी को हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होगा। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा एंड रिकम्बाइंड क्रोमोसोम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो यहां क्रॉसिंग ओवर हो गया पैचिटीन में, और क्रॉसिंग ओवर के बाद एक्सचेंज हो गया। अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया है और रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स बन गए हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग कुछ जगहों से नहीं हो रहे। कहां से? जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। और ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं चियास्माटा। जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? चियास्माटा है। तो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इसको बोलते हैं चियास्माटा। और वहीं से क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में, जो कि पैचिटीन में हुआ है। अगला जो है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में सबसे पहले जितना भी चियास्माटा है वो खत्म होता है, लेकिन फिर भी टर्मिनल पे बिल्कुल दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स के टर्मिनल्स पे क्या होता है? वो अभी भी अटैच होता है, वो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होता है। क्रोमोसोम्स आर फुली कंटेन्ड इन मियोटिक स्पिंडल्स असेंबल्ड। स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो असेंबल्ड होने लगते हैं और क्रोमोसोम्स और ज्यादा कंडेंस हो जाता है। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपीयर हो जाता है। अब अगला स्टेज क्या है? मेटाफेज 1। तो अब इसका मेटाफेज 1, तो जितने भी बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स हैं अभी भी वो कुछ पॉइंट से अटैच है आपस में। जो क्रोमोसोम्स थे पेयर होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम, वो अभी भी जुड़े हुए हैं कुछ जगहों से, अभी पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हुए हैं। तो वो सारे जुड़े हुए अटैच जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनसे आके माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो जाते हैं। अब एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज मतलब सेपरेशन। अब इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, न कि उनके क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स तो साथ में ही है। अपने अपने क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग नहीं हो रहे हैं। अभी क्या अलग हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो याद रखिएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ना कि क्रोमैटिड्स। और टेलोफेज में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स हाफ क्रोमोसोम्स दोनों पोल पर आ जाते हैं। न्यूक्लियो मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिससे 2 सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये मियोसिस फर्स्ट के देखिए जो अभी हमने बताया आपको स्टेजेस, तो वो प्रोफेज हो गया था। देखिए मेटाफेज में
तो मेटाफेज में जो है वो अलाइन हो गए हैं। देखिए पेयर्ड क्रोमोसोम है, उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स तो रिमेन इंटैक्ट है, लेकिन पेयर्ड जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है। देखिए एनाफेज में होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, उनके क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं हो रहा है अभी इसमें एनाफेज फर्स्ट में। ये देखिए अपने रेस्पेक्टिव पोज से पहुंच गए, ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखिए 4 थे, अब दोनों पोज तरफ पहुंच गए हैं, दो। अब इसके बाद क्या रहा है, साइटोकाइनेसिस, अब साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रहा है और इस तरह से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए। तो ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं ये हैप्लॉइड हो गए हैं। तो एक्चुअल में क्रोमोसोम का जो रिडक्शन हो रहा है वो एनाफेज फर्स्ट में हो रहा है, मतलब मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में एक्चुअल रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मियोसिस सेकंड चलेगा उसमें भी एनाफेज सेकंड आएगा, तो उसमें भी सेपरेशन होगा, लेकिन वहां सेपरेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नहीं होगा, वहां किसका होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स का होगा, इसलिए वहां रिडक्शन नहीं होता है। तो एक्चुअल रिडक्शन जो होता है वो मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में होता है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, कब, एनाफेज 1 में। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस सेकंड जो होता है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही प्रोसीड करता है। तो इसमें देखिए प्रोफेज सेकंड आ गया। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। तो मियोसिस के अपोजिट, मतलब जो मियोसिस सेकंड है वो नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही है, जिसमें प्रोफेज के केस में क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता था, क्रोमोसोम अगेन कॉम्पैक्ट हो जाता था, कंडेंस हो जाता था। मेटाफेज सेकंड केस में क्या होगा, जैसा मेटाफेज में होता था कि क्रोमोसोम सारे इक्वेटर पे अलाइन कर जाते थे और माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल से आके वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते थे सिस्टर क्रोमैटिड्स के। एनाफेज में द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स, अब सेंट्रोमियर स्प्लिट करता था और उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होना स्टार्ट कर देते थे और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते थे। टेलोफेज में 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। तो अब दोनों सेट जो ग्रुप्स के हैं वो टेलोफेज के केस में अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल्स तक पहुंच जाते हैं और वो चारों तरफ से न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा कवर्ड हो जाते हैं, इनक्लोज हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिससे कि भाई 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए थे मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट से और उन दोनों में ही मियोसिस सेकंड हुआ, तो उन दोनों से 2 सेल्स बने, तो कितने टोटल हो गए, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। चूंकि मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम की संख्या सेम है, तो जितना पहले था, मतलब जो एक सेल से 2 सेल बने थे उनमें हैप्लॉइड हो गया था, तो वही हैप्लॉइड ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब इसमें भी आ गए हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं हुई है, जितना पेरेंट सेल में था उतना ही इसमें भी है। तो पेरेंट सेल इन द केस मियोसिस सेकंड, दे आर द रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो जो मियोसिस फर्स्ट में जो रिजल्ट आए थे, जो 2 डॉटर सेल्स बने थे, वो डॉटर सेल्स अब मियोसिस सेकंड के लिए पेरेंट सेल का रोल करेंगे। तो उनमें क्या था, हैप्लॉइड थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसीलिए मियोसिस सेकंड के एंड में भी हैप्लॉइड ही डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे। तो 2 पेरेंट सेल से दोनों से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए, तो टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए। ये मियोसिस सेकंड का। तो देखिए 2 वो मियोसिस फर्स्ट का जो रिजल्ट है, 2 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हुए थे। अब ये हैप्लॉइड है, देखिए 2, इनके पेरेंट में 4 थे, इनमें 2 थे। अब ये 2 का क्या हुआ, मियोसिस सेकंड, तो देखिए सेम एकदम बिल्कुल माइटोसिस की तरह हो रहा है। देखिए प्रोफेज और मेटाफेज, अब इसके बाद अलाइन कर गए। अब एनाफेज में क्या हुआ,
सेपरेट हो रहा है, तो इनके क्रोमैटिड्स देखिए सेपरेट हो रहा है, इसमें इनके क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नहीं हो रहा है, 2 हैं, 2 लास्ट में भी आ रहा है, मतलब 2 पेरेंट सेल में था तो 2 डॉटर सेल में भी था। तो ये भी माइटोसिस की तरह ही फॉलो कर रहा है। यहाँ भी 2 सेल्स हैं, 1 से 2 टोटल कितने हो गए 4। क्योंकि ओरिजिनल जो पेरेंट सेल थे जहां से स्टार्ट हुआ था मियोसिस होना, उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे 4, अब इसमें कितने आ गए सिर्फ 2। तो जो डॉटर सेल्स हैं उनमें 2। तो ये फाइनली जो रिजल्ट आपको मिला यही है आपके हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो कि 4 होते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस सेकेंड जो कि माइटोसिस की तरह ही होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये जरूरी है मियोसिस? तो मियोसिस चूंकि किसमें होता है, सेक्स सेल में होता है, मियोसाइट्स में होता है। जिस सेल में मियोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स। तो मियोसिस फॉर्म्स द गैमेट्स दैट आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरी होता है गैमेट्स, तो उन्हीं के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है। आप लोग क्लास 12th में जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये मियोसिस का रोल आएगा। तो मियोसिस से क्या बन रहा है, गैमेट्स। और इसके अलावा जो पैसिव में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उससे न्यू रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है ट्रेड्स के, क्योंकि कुछ परसेंटेज फादर के कुछ परसेंटेज मदर के उसमें मिक्स हो जा रहे हैं, इंटरमिक्स हो जा रहे हैं, जिससे कि अगली जो पीढ़ी हो रही है उसमें कुछ फीचर्स मदर के कुछ फीचर्स फादर के, जिससे क्या हो रहा है, एक वेरिएशन आ रहा है। हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, तो उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ये मेंटेन कर रहा है। क्योंकि अगर ये हैप्लॉइड नहीं होते, अगर मियोसिस नहीं होता, तो मेल के और फीमेल के दोनों के ही गैमेट्स अगर प्रोड्यूस होते हैं बिना मियोसिस के, तो दोनों ही 2n2n होते हैं। और जब 2n2n फ्यूज होते हैं तो क्या होता है, 4n बनता है। तो पेरेंट के 2n और अगले जो पीढ़ी है जनरेशन का उसका 4n एंड सो ऑन, इस तरह इंक्रीज करते जाता है। तो हर जनरेशन पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करता चला जाता है, ये कंजर्व या फिक्स नहीं रहता। तो इसीलिए ये हेल्पफुल होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने में, ताकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो वेरी न करे एट ईच जनरेशन। प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ये एक प्रूफ भी देता है ऑर्गेनिज्म के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो ये इवोल्यूशन में आप 12th में इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, तो वहां पता चलता है कैसे हम लोग पता कर लेते हैं कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। जैसे चिंपैंजी वगैरह जो है वो हमारे एंसेस्टर, या फिर जो मंकीज वगैरह हैं, कैसे हम पता कर लेते हैं वो हमारे एंसेस्टर होंगे। तो ये रिलेशनशिप को भी बताता है। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो क्या डिफरेंस है, ये सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब जो कि ग्रोथ के लिए पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। इसमें सिंगल डिवीजन हो रहा है, उसमें डबल डिवीजन हो रहा है, जिसमें 4 सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इसमें केवल 2 सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसमें 4 सेल्स मियोसिस का रिजल्ट, इसमें सिर्फ 2 सेल्स। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों में ये हो सकता है माइटोसिस, लेकिन मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होगा, हैप्लॉइड में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, तो इसीलिए मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड में, लेकिन माइटोसिस हैप्लॉइड में भी हो सकता है, डिप्लॉइड में हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो सेम होते हैं। अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड। मतलब 2n कंडीशन है तो 2n ही होगा माइटोसिस के बाद भी, और अगर n कंडीशन है तो माइटोसिस के बाद भी जो डॉटर सेल्स होंगे उनका हैप्लॉइड कंडीशन होगा। मतलब माइटोसिस से उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मियोसिस में होता है। तो इसीलिए ये सिर्फ डिप्लॉइड में होता है। जब भी डिप्लॉइड में होगा मियोसिस, तो उसके जो डॉटर सेल्स होंगे वो हैप्लॉइड ही होंगे।
अगला क्या है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है, जैसा कि अभी आप पढ़े आप पैचिटी के केस में क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, लेकिन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो पेयरिंग भी नहीं होता है इसमें, उसमें पेयरिंग होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स द्वारा। तो ये डिफरेंसेस है, और भी डिफरेंस आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये आप बार बार इसको पढ़िएगा, देखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न ख़त्म हो गया। अब जो मैं स्टार्ट करूँगा वो पहले चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने ये चैप्टर पहले स्टार्ट किया, ताकि जब भी माइटोसिस और मियोसिस का कहीं भी मेंशन हो तो आपको क्लियर हो जाए कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो इसलिए इस चैप्टर को आप बार बार लेक्चर को आप पढ़िएगा, ताकि आपका माइटोसिस मियोसिस बिल्कुल कमांड हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट होगा आप उसको पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम सीक्वेंस में चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।